जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का 2 4 रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव आज हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए क्लास में जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए तो इस क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, पहला क्वेश्चन बोला निम्न समीकरणों का एक हल है। क्या निम्न समीकरणों का एक हल है और क्या है ऑप्शन ए में 2x + y = 5, 4x + 2y = 10। एक हल के लिए समीकरण क्या होता है? एक हल के लिए समीकरण होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। क्या होता है? इज नॉट इक्वल b1/b2 क्या होता है? एक हल के लिए समीकरण होता है। क्या है? एक हल, यानी इसको अद्वितीय हल भी बोला, अद्वितीय हल भी बोला जाता है। चलिए हम लोग समीकरण के अनुसार सोल्व करेंगे। ऑप्शन ए में क्या दिया है? 2x + y = 5 और 4x + 2y = 10 दिया है। चलिए a1 कितना दिया है? a1 का मान 2 और a2 का मान 4 दिया है। b1 का मान 1 दिया है, b2 का मान 2 दिया है। c1 का मान कितना दिया है? c1 का मान 5 और c2 का मान 10 दिया है। 2 दूना 4 कट जाएगा 2 बार में, 5 दूना 10 2 बार में कट जाएगा, यानी 1/2 = 1/2 हो गया, यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। तीसरा क्या होता है? अनंत हल होता है, तो ये नहीं होगा। क्या होगा? ये अनंत हल हो गया। क्या होगा? ये अनंत हल हो गया। अनंत हल के लिए क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। एक हल के लिए क्या होता है? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ऑप्शन बी के आंसर देखेंगे। अब बी बोल रहा है 1/2 = 1/3 = 6/10। क्या है? तो क्या a1/a2 इक्वल है a1/a2 = 1/3 है? नहीं है। क्या है? नॉट इक्वल b1/b2 है। क्या है? इज नॉट इक्वल b1/b2। क्या होगा? एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। इसका क्या होगा? एक हल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? एक हल के लिए क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर को टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन सेकेंड में बोला x + y = 3 और 2x + y = 6। तो क्या बोला? x + y = 3 और 2x + y = 6 के हल होंगे। क्या हल होंगे? देखिए तो a1 का मान कितना दिया? 1 और a2 का मान 2 = b1 का मान 1 और b2 का मान 2 दिया है। c1 का मान 3 और c2 का मान 6 दिया है। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 = 1/2 इक्वल है ना। तीनों क्या है? इक्वल है। तीनों इक्वल के लिए क्या होता है? अनंत हल होता है। क्या होता है? अनंत हल। क्या होगा? अनंत हल होंगे। क्या होगा? अनंत हल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, बोला समीकरण में कोई हल नहीं है। कि कोई हल नहीं के लिए क्या होता है? b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 इज नॉट इक्वल c1/c2। क्या होता है? कोई हल के लिए नहीं। क्या होता है? कोई हल के लिए नहीं। b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 कोई हल के लिए नहीं होता है। चलिए तो कोई हल के लिए नहीं, समीकरण दिया हुआ है, समीकरण कोई हल के लिए नहीं। a1 का मान क्या है? 2 दिया है। b1 का मान, a2 का मान 4, b1 का मान कितना दिया? 3 और b2 का मान 6 दिया गया है, और c1 का मान 5 और c2 का मान 13 दिया गया है। तो क्या है? a1/a2 2 से 2 कट जाएगा, इसका 2 दूना 4 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो गया, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के। इज नॉट इक्वल बराबर है c1/c2 के। क्या है? c1/c2 के बराबर नहीं है। तो क्या होगा? ये सही है या गलत? ये बोल रहा था कि कोई हल के लिए नहीं। क्या है? सही है। कोई हल के लिए नहीं। क्या हो गया? b1/b2
इज नॉट इक्वल C1/C2 है। तो क्या हो गया, यह सही हो गया। क्या है, यह सही है कि कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है, मतलब सही है। क्या है, सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोला है x+2y/8 और 2x+4y/18। तो क्या होगा, तो इसका हल क्या है, 1/2 दिया है, a1/2 और b1/2 2/4 और c1 का मान 8 और c2 का मान 18 दिया गया। चलिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 9 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 9 दूनी 18। चलिए क्या हो गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल क्या हो गया, c1/c2। यहाँ इक्वल नहीं है। क्या है, यहाँ इक्वल नहीं है। क्या हो जाएगा, कोई नहीं। क्या होगा, कोई नहीं। इसका हल क्या होता है, कोई हल नहीं। क्या है, कोई हल नहीं, हल इसका नहीं होता है, इसका हल नहीं मतलब कोई नहीं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर देगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस मान पर समीकरण x+y/4 और 2x+2y/8 अनंत हल होंगे। किस मान के लिए, किस मान के लिए अनंत हल होंगे। तो क्या होगा, इसका लिख x+y और 2x+y/8 तो अनंत हल होंगे किस मान के लिए। तो यहाँ x प्लस समीकरण बोल रहा है x+y इज इक्वल टू 4 और 2x, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x+y इज इक्वल टू यहाँ भी क्या होगा, 4 हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ भी 4 हो गया। तो क्या होगा, 2 यानी हर मान के लिए क्या होगा, अनंत हल होंगे। क्या, प्रत्येक मान के लिए अनंत हल हो गया, इसका मतलब प्रत्येक मान के लिए होता है अनंत हल। तो क्या होगा, हर मान, इसका प्रत्येक मान हो जाएगा, क्योंकि समीकरण ए और समीकरण 2 तीनों बराबर है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल है, इसलिए इसका हर मान हो जाएगा, इसका प्रत्येक मान हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, हर मान के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि समीकरण x+ky/7 3x+6y/21 अनंत हल हो तो k का मान क्या पूछ रहा है, बोला k का मान बताएं। अनंत हल के लिए क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बराबर क्या होता है, c1/c2। चलिए a1/a2, a1 का मान कितना है, a1 का मान कितना हो गया, a1 का मान 1 और a2 का मान 3 इज इक्वल टू b1 का मान k और b2 का मान 6 हो गया। तो 3 दूना 6, तो इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या होगा, k बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 यहाँ चल जाएगा और k इधर, k बराबर 2 हो जाएगा। क्या होगा, 2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए 2 होगा। क्या होगा, k का मान कितना होगा, 2। बोल रहा है 5x + py बराबर 10 बराबर 0, तो x+2y/3 बराबर 0 का कोई हल नहीं है जब p का मान पूछ रहा है। तो कह रहा जब p का मान क्या होगा, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं के लिए समीकरण का युग्म क्या होता है, समीकरण का युग्म होता है b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। क्या होता है, नॉट इक्वल c1/c2। तो रखेंगे हम लोग a1 का मान 5 हो गया और a2 का मान 1 हो गया इज इक्वल टू p का मान, b2 का मान p और b2 का मान 2 हो गया। तो 5 दूना 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या होगा, p का मान 10 हो जाएगा, कि p का मान कितना होगा, 10।
चलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई हल नहीं के लिए क्या होता है b1/a2 नॉट इक्वल c1 c2, तो a1/a2 बराबर b1/b2 से सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, x माइनस 2y बराबर 3 और 2x माइनस 4y बराबर 6 समीकरण युग्म का हल होगा। हल पूछ रहा क्या होगा, तो a1 का मान 1, b1 का मान 2 इज इक्वल टू a2 का मान माइनस का 2 और b2 का मान माइनस का 4 इज इक्वल टू 3/6 माइनस खत्म, 2 से 2 दूनी 4 खत्म, 3 दूना 6 खत्म, यानी 1/2 बराबर है। तो क्या है इसका अनंत हल होगा, क्या होगा अनंत हल होंगे, क्या होगा अनंत हल होंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y 7 को संतुष्ट करता है तो 2 × 2 + 3 × 1 बराबर क्या होगा, 2 दूना 4 प्लस 3 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 और 4 3 7, क्या संतुष्ट करेगा 7 को, क्या 7 को संतुष्ट करेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, x + y 5 x - y बराबर 1 है का हल क्या होगा। तो चलिए x + y बराबर क्या होगा 5, अब x - y बराबर क्या होगा 1 हो गया, प्लस है तो इधर हम माइनस कर देंगे, माइनस से हम प्लस कर देंगे और प्लस यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस 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 प्लस खत्म हो जाएगा इसका और यहाँ जुड़ जाएगा, +2y बराबर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी y का मान 2 आ गया, क्या है y का मान 2 आ गया, तो y का मान 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए में, और ऑप्शन में y का मान 2 नहीं है, यानी y का मान 2 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। या y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने के बाद क्या होगा 2 यहाँ रहेगा 2, तो प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो 5 में से माइनस का 2 जाएगा तो क्या होगा, y का मान x का मान 3 आ जाएगा, x का मान 3 और y का मान 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, एक क्वेश्चन 11 2x + 5y 9 जिसका x बराबर 2 तो y का मान क्या होगा, यानी x का मान दे दिया तो x का मान रखेंगे 2x 2, तो x का मान तो 2 × 2 + 5y बराबर 9, 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस 5y बराबर 9 प्लस से हो जाएगा 5y बराबर 9 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 5 हो जाएगा, और 5 से 5 खत्म हो जाएगा, है ना, तो y का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या है y का मान, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा 1, बी में 2 और सी में 3 और डी में 4 है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। क्वेश्चन 12 x - 3y = 0 2x - 6y = 1 के हल की स्थिति क्या है, हल की स्थिति क्या है, तो a1 का मान कितना 1 और b1 का मान 2 इज इक्वल टू a2 का मान 2 और b1 का मान -3 और b2 का मान -6 बराबर इज इक्वल टू c1 का मान 0 और c2 का मान 1 है, माइनस से माइनस खत्म है, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ इक्वल नहीं है, तो क्या इक्वल नहीं के लिए क्या है कोई हल नहीं, यानी कोई हल नहीं होता है, यानी b1/b2 समीकरण का दिखा रहा है b1/b2 नॉट इक्वल नहीं बराबर है, क्या है b1/b2 की इक्वल नहीं है, तो क्या होगा इसका कोई हल नहीं, क्या होगा इसका कोई हल नहीं, कोई नहीं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यदि 3x + 2y = 12 6x + 4y = 24 तो हल होंगे क्या होंगे, तो a1 का मान 3 और a2 का मान 6
और b1 का मान 2 और b2 का मान 4 बराबर c2 का मान 12 और c1 का मान 12 और c2 का मान 24 है। चलिए 3 दूना 6, 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार में 12 दूना 24 है। दोनों क्या है, तीनों समीकरण क्या है, इक्वल है। इसका मतलब अनंत हल होंगे। क्या होगा, अनंत हल के लिए क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 बराबर होता है और बराबर c1/c2 होता है। इसका क्या होता है, अनंत हल। क्या होगा, इसका अनंत हल होता है। इसका क्या होता है, अनंत हल होता है। इसका अनंत हल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बोला 5x - 2y/1 और 10x - 4y/3 समीकरण युग्म है। क्या रहेगा, समीकरण युग्म है। क्या है, 5/10 बराबर क्या है, -2, b2 का मान क्या है, -4 इज इक्वल टू 1 और क्या है, c2 का मान 3। तो लोग काटेंगे, 5 दूना 10, माइनस माइनस खत्म, 2 दूना 4 इज नॉट इक्वल यहाँ दिखा रहा है, नहीं इक्वल नहीं है। तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं। a1/a2 बराबर है b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, यानी बराबर इधर नहीं है। तो क्या होगा, कोई नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं, इसलिए कोई नहीं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बी इज राइट आंसर, कोई नहीं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 x + 3y/10 2x + 6y/20 के हल होंगे। क्या बोला, x + 3y/10 तथा 2x + 6y/20 के हल होंगे। क्या हल, a1 का मान 1 और a2 का मान 2 इज इक्वल टू b1 का मान 3 और b2 का मान 6 इज इक्वल टू c1 का मान 10 और c2 का मान 20 है। तो चलिए 3 दूना 6 कर देगा, 10 दूना 20 कर देगा, तीनों क्या है, इज इक्वल है। तो इक्वल के लिए क्या होगा, अनंत हल होते हैं। क्या होगा, अनंत हल होते हैं। क्या होता है, अनंत हल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 3x - 4y/6 यदि y = 0 हो तो x का मान पूछ रहा है, y का मान 0 दे दिया। देखिए 3x क्या है, x 4 y का मान क्या है, 0 बराबर क्या है, 6। 4 से 0 करेंगे तो क्या है, 0 हो जाएगा। और 3x बराबर क्या होगा, 6। तो 3 दूना 6, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान 2 आ गया। x बराबर क्या होगा, 2 मान हो। क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 17 4x + 2y/8 और 2x + y/4 के हल होंगे। हल पूछ रहा है, तो 4/2 इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 8/4। चलिए इसको काटेंगे, 2 दूना 4 कट जाएगा, 1/2 हो गया, 4 दूना 8 कट, यानी तीनों क्या है, बराबर है। 2 इक्वल क्या है, 2 है ना। तीनों बराबर के लिए क्या होता है, अनंत हल होता है। क्या हो गया, अनंत हल होते हैं। चलिए x - 4y बराबर 4, तो 2x - 2y बराबर 8 समीकरण युग्म का हल है। तो क्या है, इसका 1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू 4/8 है। क्या इसका भी क्या है, तीनों बराबर है। 4 दूना 8 कर देगा, तीनों बराबर के क्या होगा, अनंत हल। क्या होगा, अनंत हल होते हैं।